Jim Rohn once said, "Take care of your body. It's the only place you have to live." नमस्कार, आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। और दोस्तों, बिल्कुल सही कहा गया है कि हमें अगर इस दुनिया में अपनी जिंदगी में किसी की परवाह करनी चाहिए तो वो है हमारी हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे पास सब कुछ है। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से आयुर्वेद हम सभी के लिए एक वरदान है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके ही एक पेशेंट के साथ जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया और आज अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम अरविंद शुक्ला है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं करीब 6 साल से जोस्टर हर्पीस से परेशान था बहुत ज़्यादा। एलोपैथिक में बहुत ट्रीटमेंट कराया, 1.5 साल के करीब होम्योपैथिक में भी ट्रीटमेंट कराया। ये ठीक तो हो जाता था, लेकिन फिर ये रिकरेंस हो जाता था, ये दोबारा से प्रॉब्लम उठ जाती थी और ऐसी उठती थी कि बिल्कुल परेशानी की बिल्कुल पराकाष्ठा हो जाती थी। फिर मैं एक दिन रात को लेटे लेटे देख रहा था यूट्यूब में, मैंने डॉक्टर साहब का देखा और मैंने इनसे संपर्क किया। इन्होंने बुलाया मुझे, मेरा प्रॉपर चेकअप किया इन्होंने। चेकअप करने के बाद में इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हें 1 महीने की दवा दे रहा हूँ, लेकिन 15 दिन की आप खाइए और आपको आराम मिलेगा। मुझे 1 सप्ताह में ही आराम मिला। ऑयल दिया, ऑइंटमेंट दिया लगाने के लिए, उसको लगाया मैंने और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी तरह से हूँ। अरविंद शुक्ला जी जो दिल्ली से हैं, इनको 6 साल पुराना हर्पीस था। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 6 साल में उन्होंने कई हाथ पैर मारे होंगे, कई सारे ट्रीटमेंट्स लिए होंगे और एट लास्ट उन्होंने शरण ली आयुर्वेद की। तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में जब वो पहुंचे, क्या कंडीशन थी उनकी और क्या ट्रीटमेंट उन्हें आपसे मिला? ऋचा जी, हमारे देश में मुख्यतः 2 प्रकार के हर्पीस है, एक हर्पीस जोस्टर और हर्पीस सिम्प्लेक्स। हर्पीस सिम्प्लेक्स एक तरह की ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और हर्पीस जोस्टर में एक तरह का वायरस इन्फेक्शन करता है जो नस में बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको कुछ लोग नागिन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको जनेऊ भी कहते हैं और आयुर्वेद में इसको विसर्प कहा है। ये सांप की तरह चलता है और जिस नस में ये चलता है उस नस में बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा जलन होती है और जब इसमें जलन बढ़ती है, पंखे की हवा और कपड़ा भी बहुत ऐसे लगता है जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। तो बहुत ज़्यादा आदमी जब परेशान हो जाता है तो अंततः परेशान होकर के कई बार बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे बात दिमाग में आती है। और कुछ बीमारी ऐसी हैं जब उनका सलूशन आदमी को नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है, तो क्या करें। इन्होंने काफ़ी समय अपना मॉडर्न में इसका ट्रीटमेंट कराया, इनको आराम नहीं लगा। फिर ये मेरे पास आए और इस बीमारी में क्या है, मध्य वर्ण के न्यूनता अंत ऊंचाई होए, ऊंचाई की ओर बढ़ती है। स्वल्प पाक अति कठिनता, ज्वर मूर्छा टूट जाए, आगे वेग तू वमन वहे, दहा प्रबल प्रलाप, यह विसर्प त्रय दोष को मुनिवर भाग्यो आप। और इनको जो ये विसर्प यानी कि हर्पीस की दिक्कत हुई, ये त्रिदोष से उत्पन्न हुई। वात पित्त कफ तीनों इनके बिगड़ गए थे, जिसके कारण इनके हाथ में पैरों में जलन बहुत ज़्यादा होती थी। और हम अपनी फार्मेसी में कुछ दवाएं ऐसी बनाते हैं जो हर प्रकार के इन्फेक्शन को किल करती हैं, जिनमें से एक दवा है रक्त विकार नाशक और दूसरा नीम घनवटी। इनकी मैंने दोनों की 2-2 गोली इनको 2 बार प्रयोग कराई। और तीसरा एक आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध दवा है कैशोर गुग्गुल। ये तीनों इनको मैंने सेवन कराई और साथ में गिलोय सत्व और गिलोय सत्व के साथ रस माणिक्य दुष्ट से दुष्ट प्रकार के इन्फेक्शन को भी दूर करता है। और इसमें आर्सेनिक होता है, जमीन से निकला हुआ है, इसकी भस्म बनती है जिसको हरताल भस्म भी कहते हैं या रस माणिक्य भी कहते हैं। मैंने इनको ये प्रयोग में दी और रस माणिक्य यदि कच्चा रह जाए तो ये बहुत नुकसान करता है और यदि ये पूर्ण रूपेण भस्म के रूप में कन्वर्ट हो जाए और इसकी घिसाई अच्छी हो, इसमें चमक बिल्कुल ना हो, तो शरीर में जाकर ये अमृत तुल्य कार्य करती है। और इस प्रकार के विसर्प यानी कि हर्पीस में
अधिश्रेणी यानी कि चूल्हा, अधिश्रेणी की मृत्तिका अगर प्राप्त दग्ध श्वेत, शुष्क विमर्दन देह पर प्रतिशम हो प्रस्वेद, यानी कि चूल्हे की जली हुई मिट्टी, जो फूकी हुई मिट्टी होती है, उसका यदि हम लेप बनाकर हर्पीस के स्थान पर लेप करें तो बहुत लाभ मिलता है। और चूल्हे की मिट्टी यदि उपलब्ध ना हो तो इसमें सांप की बांबी की मिट्टी भी बहुत लाभ करती है, लेकिन ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसमें चंदन का लेप भी बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन चंदन आज के समय में लगभग लुप्त है, नहीं मिलता। तो उसमें अब्सेंस में यदि हम गोपी चंदन का लेप करें तब भी लाभ मिलता है। इसमें जो चीज़ें उपलब्ध हो, मैंने इनको चूल्हे की मिट्टी का बताया, इनसे इन्होंने प्रयोग में लिया और इनको भगवान के आशीर्वाद से बहुत लाभ प्राप्त हुआ। साथ में जो जलन बहुत होती थी उसके लिए मैंने इनको गिलोय सत्व के साथ साथ गिलोय घनवटी सल्च मणिवटी का प्रयोग कराया। इनकी जलन शांत हुई। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ये स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और वैद्य जी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या प्रॉब्लम है उनकी, क्या सवाल है उनका। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैडम, मोहित बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरठ से बोल रहा हूँ मैडम। बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? वैद्य जी, मुझे बहुत ज्यादा थकान रहती है और खाया पिया नहीं लग पा रहा है कुछ भी। ये कब से आपको समस्या है? आपकी उम्र कितनी है? उम्र वैद्य जी मेरी अभी 30 साल है जी। आप और क्या, पिछले 6 महीने से करीब ऐसा हो रहा है। आप क्या कार्य करते हैं? ऑफिस वर्क है, कंप्यूटर का वर्क है। क्या आपका फिजिकल वर्क कुछ है या नहीं? फिजिकल वर्क नहीं है। ठीक। और कोई दिक्कत, बीपी या शुगर? नहीं, और तो कुछ नहीं। आज के समय में यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि फिजिकल वर्क ना होना, पूरे दिन बैठे बैठे काम करना, चाहे कंप्यूटर पे काम करें, डेस्क पे काम करें, टेबल पे काम करें, तो उसके कारण क्या है, हमारा शरीर धीरे धीरे लिथार्जिक होने लगता है, बॉडी के ऑर्गन्स वीक पड़ने लगते हैं। और मॉडर्न के हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ आज के समय में 2 विटामिन्स बहुत तेजी से शरीर से दूर हो रहे हैं। एक विटामिन B12 जिसकी कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और दूसरा विटामिन D। अब हम अक्सर एसी में ही रहते हैं, कमरे के अंदर ही रहते हैं, ऑफिस के अंदर ही रहते हैं। धूप कैसी होती है हमको मालूम ही नहीं होती, पसीना क्या निकलता है हमको मालूम ही नहीं होता। इसके कारण हमारे शरीर में अक्सर विटामिन D की कमी आने लगती है। और कई बार हम बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, भले चाहे बैठे बैठे हैं, और खाने पीने का ध्यान ना दें तो हम अपनी जो बॉडी की एनर्जी को लॉस करते हैं वो रिकवर नहीं हो पाती, जिसके कारण इस प्रकार की दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा होगा अच्छा कि आप प्रातःकाल नहीं तो रात्रि में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन जरूर घूमें, और साथ में 2 गोली नवशक्ति की और 1 चम्मच रसायन प्राश का, इसको आप दिन में 2 बार दूध के साथ, यदि दूध उपलब्ध ना हो तो आप पानी से लें, लेकिन दूध ज़्यादा अच्छा रहेगा। रसायन प्राश एक आंवला यानी कि विटामिन C इससे ये बनता है। इसके अंदर बंसलोचन भी है जो कि प्योर कैल्शियम है। अश्वगंधा, शतावर, यष्टि मुलेटी और दशमूल इत्यादि से ये बनता है। और हमारी नवशक्ति के अंदर शिलाजीत पड़ती है, और शिलाजीत हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिवेट करती है, और शरीर में जो विटामिन्स की कमी है उनकी पूर्ति करती है। इसके अंदर साथ में अश्वगंधा और बंग भस्म भी पड़ती है। बंग यानी कि रांगा, जिसको कुस्ता कलई भी कहते हैं, जो आप पहले देखा होगा पीतल के बर्तन पे लोग कलई कराते थे, और हमारे शरीर के अंदर रांगे की मात्रा जाती थी। रांगा बहुत ज़्यादा बाजीकरण पौष्टिक है, और इससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिवेट रहते हैं। आप इन दोनों को दिन में 2 बार जरूर सेवन करें, प्रयोग करें। मैं इतना कह सकता हूं कि आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और आप भी हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और वैद्य जी, हमारे अगले कॉलर भी इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आइए देखते हैं कौन है जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हम उमाशंकर राय, झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप वैद्य जी से?
वैद्य जी से सलाह लेना था कि हमको डॉक्टर एलोपैथी वाला बताया था कि हार्ट में थोड़ा ब्लॉकेज है। कितना ब्लॉकेज है? ब्लॉकेज है, बोला कि बेलूनिंग करने से ठीक हो जाएगा जी। और तकलीफ थोड़ा सा ताकत का काम करते हैं या जोर से चलते बोलते हैं थोड़ा दम फूलता है। और धड़कन तेज हो जाता है। आपकी एंजियोग्राफी तो हुई होगी? हाँ, एंजियोग्राफी नहीं हुआ, इको हुआ था जी। तो बोला कि बेलूनिंग करने से आपका अभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, नली टुकड़ा हुआ है एक दो खुला देने से ठीक हो जाएगा। उमा शंकर जी, आप अपनी जो इको की रिपोर्ट है मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं देख के बता पाऊंगा कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, बैलूनिंग या दवाई। और मैं आपको कुछ प्रयोग बता रहा हूँ, यदि छोटी मोटी चोकिंग होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ इस दवाई से छोटी मोटी चोकिंग जो आर्टरीज चोक हो रही है वो ठीक हो जाएंगी। आप 10 ग्राम अर्जुन चूर्ण पानी में पका करके दिन में 1 से 2 बार नियमित रूप से सेवन करें, और साथ में यदि 1 बूंद शिलाजीत की इसके साथ ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और यदि आप अर्जुन चूर्ण पका करके पानी में लेने में दिक्कत हो तो 2-2 गोली अर्जुन घन की आप साथ में सेवन करें, और 1 बूंद शिलाजीत की दिन में 1 बार किसी भी समय दूध के साथ प्रयोग करें। शिलाजीत को पचाने की क्षमता सिर्फ दूध में ही होती है, इसके ऊपर चाय कॉफ़ी इत्यादि का सेवन ना करें, और साथ में घी चिकनाई इत्यादि तला हुआ मत लें। और आप जैसे आपने बताया कि सांस भी फूलता है तो 2-2 गोली जवाहर मोरा होलदिल की दिन में 2 बार आप अर्जुन घन के साथ सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वैद्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। कौन बोल रहे हैं? अनस खान बात कर रहा हूँ सहारनपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? मैं वैद्य जी से ये पूछना चाहता हूँ, वैद्य जी मेरी आंखों में सडनली एकदम से प्रॉब्लम होने लगी और थोड़ा थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगा। भैया आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल है। आपको कहीं बीपी की या शुगर की कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं वैद्य जी। क्या आपने चेक कराई या अनुमानित कह रहे हैं? नहीं चेक कराई है तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, और वैसे बीपी वगैरह चेक कराया तो नॉर्मल है। ठीक, और कोई दिक्कत? नहीं और कोई परेशानी नहीं। धुंधला होने का कोई कारण ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा काम करते हो, आपकी आंखों को पूरा रेस्ट ना मिल पाता हो? हाँ वैद्य जी काम तो करता हूँ कंप्यूटर पे, तकरीबन 6-7 घंटे तो कंप्यूटर पे बैठे ही रहता हूँ। ठीक भैया, जो कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं अक्सर सर्वाइकल की दिक्कत और आँखों की दिक्कत उनको सताती ही है, और हम ग्लास या कांच का चश्मे का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके कारण हमारी आँखों पर टीवी स्क्रीन का बहुत तेज़ी से असर पड़ता है और अक्सर ये बीमारी उनको सताती है। भगवान ने कुछ चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा सिमिलर दी हैं। आपने देखा होगा हमारी आँख की शेप बिल्कुल बादाम जैसी होती है। आपको कम से कम 5 बादाम प्रतिदिन सेवन करने चाहिए। गर्मियों में उसको भिगो के सेवन करें, और 12 महीने में सर्दियों में आप इसको साबुत लें। दूसरा एक फल आता है आंवला। आंवला भी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले के चूर्ण में यदि 21 बार आंवले का रस डले तो बनती है आंवला की रसायन। अधिकतर फार्मेसी इसमें कलर डाल करके या कुछ लोहे के पात्र में भिगो के इसको काली कर देते हैं। इसमें पूरा आंवले का रस नहीं डालते। और आंवले के चूर्ण में 21 बार आंवले का रस डलने के बाद आंवला की रसायन यदि कोई सेवन करे, निश्चित रूप से उसकी आईसाइट में असर दिखता है। और मैंने बहुत से लोगों को इसका प्रयोग कराया, उनके चश्मे तक छूटे, उनके नंबर जो आंखों का बहुत तेजी से बढ़ रहा था उसमें भी उनको बहुत लाभ मिला। आप 100 ग्राम आंवला की रसायन, 10 ग्राम इसमें मुक्ता शुक्ति भस्म और 20 ग्राम इसमें मिला लें आप सप्तामृत लोह। सप्तामृत लोह में 7 चीजें होती हैं, एक हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी कि त्रिफला, चौथा मुलहटी और 5वां लोह भस्म। छठी और 7वीं चीज बहुत कम फार्मेसीज मिलाती हैं, कारण एक इसमें होता है गाय का घी और 7वां है शहद। इसको मिला करके रखने से कई बार नमी पकड़ने पर फूल लगने के चांस रहते हैं, तो अक्सर इसको लोग खाली 5 चीज़ें मिलाकर रख देते हैं, छठी और 7वीं खुद मिलाकर कहते हैं कि इसको सेवन करें। आप इन
तीनों चीज़ों को मिला लें और मिला करके छोटे वाली 1 चम्मच सुबह शाम दिन में 2 बार आधी चम्मच महात्रिफला घृत और 1 चम्मच शहद, इसको मिला करके सेवन करें। ऊपर से गर्म दूध पिएं। आपकी आंखों में निश्चित रूप से ही 5-10 दिन में फर्क दिखने लगेगा। यदि आपको लगे कि असर कम है तो इसमें 1 ग्राम रजत यानी कि चांदी की भस्म और 1 ग्राम राज रस, इनको और मिला लें। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ में मुंह में पानी भर करके इस तरीके से आंखों में आप पानी के छपके मारें, इससे भी लाभ मिलेगा। और यदि आपको कहीं से अच्छा गुलाब जल मिल जाए, गुलाब जल ही होना चाहिए, सेंटेड या एसेंस वाला नहीं होना चाहिए। कुछ लोग गुलाब जल बेचते हैं, उसमें बहुत छोटे अक्षरों में नीचे लिखा होता है नॉट फॉर एक्सटर्नल यूज़, वो एसेंस वाला होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इसको घर में भी निकाल सकते हैं। गुलाब को लो, पंखुड़ियाँ रात को रखो, साफ़ करो पानी में भिगोकर, सुबह कुकर के अंदर रख करके उसकी विसल निकाल कर हल्की आंच पर पकाओ और जहाँ से विसल लगाते हैं वहाँ पर पाइप लगा दो। पाइप में स्टीम आगे निकलेगी तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वो इकट्ठा हो जाएगा। आप उस गुलाब जल को प्रयोग करें। 100 ग्राम गुलाब जल में चुटकी भर यदि लाल फिटकरी मिला करके आंखों में डालें तो निश्चित रूप से आंखों में लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और दर्शकों, आप भी इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। उसके अलावा आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। तो अभी कॉल करें। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं। और हमारे एपिसोड अगर आप मिस कर चुके हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो है आदर्श आयुर्वेदिक। हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करने के लिए टाइप करें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।